रतलाम जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आलोट विधायक के प्रतिनिधि की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। बेटे ने पिता की हत्या की आशंका जताई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। सरसी गांव के रहने वाले कन्हैया लाल धाकड़, जो कि आलोट विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय के प्रतिनिधि थे, सोमवार रात उनका शव सरसी केरवासा रोड पर संदिग्ध हालात में मिला। बाइक के पास शव मिट्टी के ढेर के पास पड़ा हुआ था। परिजनों और बेटे अजय धाकड़ ने इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। उनका कहना है कि 10 दिन पहले गांव के 2 लोगों से विवाद हुआ था। 23 जून की रात रुपयों के लेन देन को लेकर शहजाद खान और विनोद खारोल से झगड़ा हुआ था। गाली गलौज और मारपीट भी की गई थी। धाकड़ ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी और दोनों आरोपी जेल भेजे गए थे। वहीं मृतक कन्हैया लाल धाकड़ के बेटे अजय धाकड़ ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हुआ था उनका पिताजी का गांव में ही एक व्यक्ति से हुआ था, मुस्लिम समाज से, और उसने मारपीट भी की थी और उसने जानलेवा धमकी भी दे रखी थी। कब हुआ था ये अभी 10 दिन पहले। क्या नाम है? शहजाद साहब। किस बात को लेकर हुआ था? ये कुछ आपसी लेन देन के निवेदन करने नहीं आए, हम यहाँ अपना आक्रोश व्यक्त करने आए हैं कि अगर उन्होंने 15 दिन पहले ज्ञापन दिया था, आपके चौकी प्रभारी ने क्या कार्रवाई करी? इन पर निलंबित किया जाए तत्काल प्रभाव से। ये इनकी अभिरक्षा में इनकी अभिरक्षा में वो उस पर हिरासत में लिया जाए, इनको निलंबित किया जाए। किया था ना अवगत आके 50-100 जना ने यहाँ पे अवगत किया था। रतलाम वो आरोपी इनकी अभिरक्षा में वो क्यों नहीं हुआ? मैंने मेरा बाप खो दिया, अब दे रहे मुझे मेरा बाप। कहाँ से लाऊं मेरा बाप? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं 18 साल का हुआ हूँ साहब। मैं भी आपको ये बात का अवगत किया गया था कि मेरे पिताश्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अभी तक क्या किया? कुछ किया? जानलेवा हमला किया था उसने, कोई कार्रवाई नहीं किया। कुछ कार्रवाई नहीं हुई साहब, कुछ भी नहीं हुई। अरे आपकी अभिरक्षा में चलता उसका बंदा सारा। एसपी साहब, मेरा ये कहना है कि जब 15 दिन पहले घटना घटी और लिखित में आवेदन दिया, आपके विभाग को, चौकी प्रभारी को अवगत कराया, उसके बाद अभी तक क्या कार्रवाई करी वो बता दो हमको। अभी सबके सामने क्या कार्रवाई की वो बताओ। एक भी कार्रवाई की? एक मिनट, यहाँ के संरक्षण में, चौकी के संरक्षण में सारे अवैध काम चल रहे हैं। हम बताना नहीं चाहते। जब अगर चोरी होती है तो ये पकड़ नहीं पाते, चोरों को छुड़वाते हैं, ये चोरों को छुड़वाने का काम करते, ये श्रेय देते सबको। उसके बाद आज तक क्या किया उस आवेदन पे इनने? हमारा आक्रोश ये है, आपको 15 दिन आवेदन दिया, क्या करें? मंगलवार सुबह डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल की सर्चिंग की। एसपी राकेश खाखा ने मौके का निरीक्षण किया और एसपी अमित कुमार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। वहीं सीएसपी जावरा दुर्गेश आर्मो ने बताया कि हमने सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। एसआईटी का गठन किया गया है, जल्द ही सच सामने आएगा। शर्मिंदा है कि आज आप पूरा जो सरसी और आसपास के लोग और सभी जनप्रतिनिधि आज यहाँ इस दुखद घड़ी में है। मैं कल से शुरू करूँ, फिर इस चीज़ जो 4 पॉइंट है उस पर भी आ जाऊँगा, फिर आपको मैं कह दूँगा। कल मैं उधर से सरसी आ रहा था, मैंने क्या ये मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है, अपनी गाड़ी लेके मैं हुसैन टेकरी होके आ रहा था। ये जो अपना है, क्योंकि मैंने पहले आया भी नहीं था, कल ही आया, परसों आया और कल आया। ये भी त्यौहार चल रहे थे तो पूरे, चूँकि थाना प्रभारी का जिम्मेदारी रहती पूरे थाना क्षेत्र में। जैसे आया मेरे पास 2 जवान और थे, वहाँ मुरुम का ढेर और आगे ऐसा था। तो पहले दूर से ऐसा दिखा कि यार कोई लोग काम कर रहे होंगे रात में, रोड बन रहा। और करीब आए, लाइट से देखा कि नहीं यार कोई बात है। तत्काल उसमें उतरे, पहुँचे, शायद घर के कोई सदस्य थे, कौन थे मुझे नहीं, हाँ मैं देख नहीं पाया, जैसे ही उतरे तो वो उनसे पड़े हुए थे वहाँ पे। देखा, उनसे बातचीत हुई, आप भैया किसी से बात ही कर रहे थे। मैंने क्या यार ऐसा, फिर मैंने एम्बुलेंस का बोला तो बोले कि सर एम्बुलेंस बड़ावदा फ़ोन कर दिया है। फिर मैंने कहा कि यार एक बार एम्बुलेंस से मेरी बात करा दो, कहाँ तक है मेरी गाड़ी, चूँकि है ये पुलिस का जिम्मेदारी बनती है कि एम्बुलेंस नहीं हो तो कोई ना कोई व्यवस्था खुद करे। फिर मैंने एम्बुलेंस वाले से बात की, उनसे कहा कि सर मैं तो बड़ावदा से अभी ही निकला हूँ,
मुझे लगा कि यार इनका इलाज या जो भी स्थिति है इनको पहले हॉस्पिटलाइज करना सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने तत्काल वहीं से हम 2 लोग उतर गए और मेरे उसको ड्राइवर और जवान को बोला कि यार इनका जो है घायल है, इनको पीड़ित को सबसे पहले रखो और आप हॉस्पिटल ले जाओ। इनको यहाँ से रवाना कर दिया। मैं यहाँ से आ गया, वरिष्ठ अधिकारी को बता के पता भी मुझे चल गया था कि कन्हैयालाल जी धाकड़ी है और उनके साथ ऐसी घटना है। तभी से रात से ही मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को बता के उनने कहा विक्रम बहुत ही सीरियस मैटर है, बिल्कुल भी लापरवाही इसमें मुझे नहीं चाहिए और मुझे जो भी तथ्य है, फैक्ट है, वो बिल्कुल सही चाहिए और तत्काल चाहिए, तुम कुछ भी करो। मैं रात से ही वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब देखने लगा। टीम को भी मैंने एक्टिव किया। साइबर में भी जो मुझे डालना था सस्पेक्टेड नंबर, वो भी मैंने रात में ही डाल दिए हैं और उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। रात में ही मैंने FSL के जो हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी होते हैं उनको कॉल करके रात को ही घटनास्थल का मौका मुआयना भी कराया, क्योंकि हमसे भी वो सीनियर होते हैं और इस चीज़ में वो दक्ष रहते हैं कि घटना है कि दुर्घटना है कि क्या है। उनने भी पूरी गाड़ी वाड़ी की जांच वाँच की, उसकी वीडियोग्राफी कराई और उसके बाद में वो निकल गए। दूसरा फिर वो गाड़ी का जो एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है उसके लिए हमने MT की टीम भी बुलाई है। CCTV फुटेज के लिए भी लोगों को लगा दिया, CDR के लिए भी लगा दिया और श्रीमान SP साहब ने इसमें स्पेशल SIT जो आपने अभी कहा था शुरू में, उसका भी गठन कर दिया। उसमें CSP साहब के निर्देशन में मैं रहूँगा, सब इंस्पेक्टर और 4-5 लोग हैं जो टेक्निकल रूप से दक्ष हैं। वो सभी इस घटना में बिल्कुल अपना सर्वोच्च देकर, माननीय विधायक जी से मेरी बात हुई, उन्होंने एक ही बात बोली कि विक्रम 1% भी यदि हमारी गुंजाइश है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा भाई साहब आप मुझे जानते ही हैं, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल। फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन न्यूज़ पर, क्योंकि यहाँ खबरें बोलती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे।